अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अभी कादियानी मुरब्बी शाह हारून सैफ़ी साहब से बात होने लगी है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, उनकी कॉल आ जाती है। कादियानी मुरब्बी शाह हारून सैफ़ी, उनसे अभी बात होगी और लाइव कॉल करने लगे हैं जनाब। तवज्जो के साथ सुनिएगा। हेलो हेलो, हम इसके मुंह पे मारेंगे कहीं पे, जरूरत पड़ने पर इसके ग्रुप में हम शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम जनाब। कौन मुबश्शिर रजा साहब बात कर रहे हैं? जी मुबशर रजा बात कर रहा हूँ। जनाब शाह हारून सैफी। जी हारून साहब, क्या हाल है जनाब? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप भाइयों की। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा फजल है। जनाब ये हज़रत मसीह मौद इस्लाम की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है मुझे कबूल करने की आपको। जी अल्लाह माफ़ करे। आप इतनी अब बदगुमानियाँ तो ना करें कि हम जनाब जहन्नमी होने का ऐलान तो नहीं ना कर सकते। हम जब ऐलान तो रखते हैं जनाब। देखता हूँ, सुने जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ मैं। क्या आपने बात की है? आपकी वॉइस कट रही है हारून साहब। जी जी, आपकी वॉइस कट रही है थोड़ी सी। आप हेलो जो क्या हारून साहब, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, जनाब ठीक है। नहीं आ रही, कट के वॉइस आ रही है। हेलो जी वालेकुम। जी वसलाम। मैं कह रहा हूँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या मसला है? कट रही है। अब ठीक है? जी अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी जी। तो क्या पूछ रहे थे आप? वक्त को मांग के आप जानते नहीं हो जाएंगे। अभी आपने तो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मैंने सही पढ़ा? आपने कहा मसीह मऊद जिंदाबाद और अहमदियत जिंदाबाद, और मैंने कहा कि आपने अहमदियत कबूल कर लिया? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने कब कहा है कि मैंने अहमदियत जनाब वो मसीह मऊद साहब को मान लिया है? ये कब कहा है मैंने? तो अहमदियत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हमने सोचा शायद कि अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी। जी आप वो इना मिर्जा साहब की तरह पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं अकेले बैठ के। नहीं तो अब क्या सोचूं मैं? अब मैं क्या सोचूं, इस पे क्या सोचूं कि आप मुखालफत कर रहे हैं तो फिर तो पूरा पाकिस्तान हमारी मुखालफत करे। हमें कोई एतराज नहीं है, मसीह मऊद जिंदाबाद और अहमदियत जिंदाबाद के नारे लगाए पूरा। हम तो चाहते हैं पूरा पाकिस्तान ये काम करे। आप जी तहरीक क्यों नहीं चलाते खत्म नबूवत वाले को इस पे? जी अरुण साहब, आपने शायद गौर नहीं किया। वो इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद, हजरत मसीह मऊद की जय हो, और नीचे सवालिया निशान भी डाला है, वो शायद आपने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो पूछा है कि ये इस्लाम अहमदियत क्या होती है, इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद क्या होती है, मसीह मऊद की जय हो ये क्या होता है, ये सवाल किया हमने।
अच्छा अच्छा, ये क्या होता है इस्लाम में? मबदा व मवाद नहीं पढ़ी है आपने? मबदा व मवाद जी किताब, कौन सी मद्दा जिसमें मवाद? मुजद्दिद अली सानी ने फरमाया है, जिसमें मुजद्दिद अली सानी ने फरमाया है कि मकाम मोहम्मदियत अपने मकाम से उरूज करके मकाम अहमदियत में बदल जाएगी। ये पढ़ा है आपने? कौन सा मकाम बदल के जाएगा? मकाम मोहम्मदियत अपने मकाम से उरूज करके मकाम अहमदियत में बदल जाएगी। किसने कहा है? ये मुजद्दिद अली सानी थे, हम तो वलीउल्लाह मानते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे उनको। अच्छा, मुजद्दिद अली अफसानी को तो आप मुजद्दिद मानते हैं ना? जी, मबदा व मआद में आपने फरमाया। अच्छा, तो उन्होंने क्या फरमाया है? यही है अहमद, क्या यही है अहमदियत। अब मैं कितनी दफा आपको बताऊं? 2 दफा बता चुका, ये तो ज्यादती है। नहीं। अगर इसी तरह एक ही बात पे हम अटके रहेंगे तो कैसे? नहीं, आप दोबारा फरमा दें, क्या मसला है हारून साहब? ये मसला कुछ भी नहीं है, मैं ये फरमा रहा हूँ आपसे कि मुजद्दिद अली सानी ने फरमाया कि मकाम मोहम्मदियत अपने मकाम से उरूज करके मकाम अहमदियत में बदल जाएगी। अच्छा, जी जी। तो हम जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। ਅਸੀਂ सिरे ते गंढ जी, हम वो बातें नहीं ना बढ़ाते, हम 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ बंधते हैं, ठीक है जी। वो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा वो मुकाम मुहम्मदी क्या है, तो आप उसकी भी तावील लें। जब मुकाम अहमदियत पूछूंगा तो फिर उसकी भी तावील लें। तो फिर घुमा के एक मैं मतलब है जी, मैं तो वो तावील कर ही नहीं रहा, मैंने तो सीधी सीधी लाइन पढ़ी आपके सामने, इसमें क्या तावील मैंने जी मैं करने लगा हूँ ना, मैं आगे तफसील बयान मैं कर देता हूँ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। जब आपने अहमदियत हमने आपसे पूछनी है तो आपने कहना है जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब वो मकाम अहमदियत उनको मिला है तो वो अहमदी बन गए हैं, यानी चूंकि वो अहमद हैं। और मैंने फिर आगे से सवाल करना है कि वो तो वो गुलाम अब जो हकीकत है वो तो वही रहेगी ना। और कोई अहमदियत नजर आ रही है आपको? और कोई? अच्छा, मैं वो अभी मेरी गंढ तो आपने देखी नहीं है, तो आपने फिर आगे से बात काट दी है। गंढ दिखा दें आप अपनी, मुझे पंजाबी आती नहीं है। जी जी, नहीं आती। आपके नबी तो पंजाबी थे, बड़ी अफसोस की बात है कि आपको पंजाबी नहीं आती। हाँ। अच्छा, तो हारून साहब मिर्जा साहब ने अपना नाम लोगों को जो बताया है वो बताया जी मेरा नाम गुलाम अहमद है, जबकि मिर्जा साहब का जो नाम था उनके वालिदैन ने जो दसुंदी रखा था, दसुंदी। जी जी जी, तो वो दसुंदी से लेकर गुलाम अहमद और गुलाम अहमद से फिर अहमद और अहमद से अहमदियत बनने की ये पूरी कहानी और किस्सा हमें थोड़ा सा बयान करें। ये इतनी तब्दीलियां कैसे वारद हुई हैं? मैं वारिद कुछ भी नहीं हुआ, आपका नाम गुलाम अहमद था। नहीं, आपका नाम दसुंदी था। बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। आपका हकीकी नाम गुलाम अहमद था। गुलाम अहमद से अहमद इसलिए हुआ, गुलाम जो था आपके वालिद साहब का नाम गुलाम मुर्तजा था। जैसे मेरा नाम शाहरुन सैफी है ना, मेरे भाई का नाम आजम सैफी है और अब्बू का नाम अफजाल सैफी है, तो सैफी तो सब में मुश्तरक है, लेकिन असल मेरा नाम शाहरुन है। इसीलिए इसी तरह गुलाम अहमद में गुलाम मुर्तजा नाम था, गुलाम अहमद हुआ, गुलाम कादिर हुआ बच्चों का नाम। तो असल तो कादिर है, अहमद है, मुर्तजा है। समझ आ गई आपको? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपने दावा किया है कि मिर्जा साहब का नाम गुलाम अहमद है। ये तो नाइंसाफी है। मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैंने आपकी बात मुकम्मल सुनी है। अब ये नाइंसाफी कर रहे हैं आप मेरे साथ, मुझे जवाब मुकम्मल नहीं देंगे, ये तो ज्यादती है। जी बोलें बोलें। जी जी ठीक है। तो यहाँ से अहमद से अहमदियत हुआ, जैसे मोहम्मद से मोहम्मदियत हुआ, इसी तरह अहमद से अहमदियत हो गया। क्लियर हो गई बात? जी, अब मुझे भी कुछ फरमाने देंगे आप? नहीं, ये बात क्लियर हो गई। पहले बताएं अगर कोई जी अभी क्लियर नहीं ना हुई, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी क्लियर नहीं ना हुई। जी बताएं। जी, तो अब आप ही जरा तवज्जो से सुनिएगा। हाँ जी,
تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو سوال یہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا نام دسوندی تھا جو ان کے والدین نے ابتدا کے اندر رکھا. دسوندی بعد میں 10 بندی کے نام سے مشہور ہوا اور 10 بندی کے بعد آپ سندھی بنے، سندھی بن گئے. یعنی دسوندی، 10 بندی اور سندھی. اب جب مرزا صاحب ہوئے بڑے اور انہوں نے سوچا کہ میں نے مسیح موعود بننا ہے اور دعوے کرنے ہیں، تو انہوں نے اپنا نام لوگوں کے سامنے شو کروایا کہ میرا نام غلام احمد ہے. اب غلام احمد چلتا چلتا آگے جا کے مرزا صاحب نے تو غلام احمد رکھا تھا، اور آپ جیسے جو قادیانی، مرزئی یا جو احمدی کہتے ہیں، انہوں نے کہا غلام کو بھی بیچ میں سے ہٹاؤ، یہ غلام نے کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے، سیدھا سیدھا احمد ہی کر دو. تو پھر جی مرزا صاحب احمد بن گئے. تو احمد سے پھر احمدیت بن گئی. ٹھیک ہے جی، احمد سے احمدیت بن گئی. اب آپ نے اپنی گفتگو میں یہ جناب دعویٰ کر دیا جی نہیں، آپ کا نام غلام احمد تھا. اچھا جی، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی دیکھیں نا، غلام احمد تھا تو غلام احمد سے احمدیت ہے. ٹھیک ہے، جیسے محمد سے محمدیت ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ مجھے بتا دینا کہ کیا کوئی ثبوت اور پروف ہے آپ کے دعوے کا. دعویٰ بغیر دلیل کے فضول ہوتا ہے. تو آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب کے والدین نے ان کا نام غلام احمد رکھا تھا. جی، تو آپ کو یہ چاہیے، پروف چاہیے؟ اگر پروف میں آپ کو دے دوں تو مان لیں گے آپ؟ چلیں دے دینا، دے دیں جناب ہارون صاحب، ہمارے بھی علم میں آ جائے گا. اگر میں آپ کے ہی مولویوں کے حوالہ جات دے دوں جنہوں نے آپ کو غلام احمد کے نام سے مخاطب کیا ہے؟ جی، غلام احمد، چونکہ میں بھی مرزا صاحب کو غلام احمد قادیانی ہی کہتا ہوں، چونکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. نہیں، بقول آپ کے جب نام کچھ اور رکھا ہے تو یہ تو ماننا ہی نہیں جائے گا جب آپ خود مولوی. نہیں، نجائز تو نہیں، نجائز تو ہم نہیں نا کہہ رہے، نجائز نہیں، یہ جائز اور نجائز ہونے کی بات نہیں. بھائی ایک بندے کا نام ابتدا میں کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا، یہ جائز نجائز کے کھیل نہیں ہے. بات یہ اصول کی کہ اصل کیا ہے، لوگوں کو دکھایا کیا گیا. میں چکر آپ کو سب سمجھا رہا ہوں، میں بھی سب چکر سمجھا رہا ہوں. جی سمجھائیں. ہماری بات تو اتنی آپ کے لیے حجت نہیں ہے جتنی آپ کے مولویوں کی. اور سن لیں میری بات آرام سے، ٹھیک ہے، بیچ میں نہ بولنا. آپ نے مسیحیت و محدیت کا دعویٰ 1889، 90 اور 91 میں کیا. میں آپ کو آپ کے مولوی صاحبان محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، ان کی کتابیں اس سے پہلے کے حوالہ جات سے میں ثابت کروں گا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی کہتے تھے. آپ کہتے تھے چونکہ انہوں نے مسیح مہدیت کا دعویٰ کیا اس لیے نام بدل لیا تھا. تو میں آپ کو 1800، جبکہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے خود بیان کیا کہ ہاں، آپ کہتے وہ جھوٹے تھے، وہ غلط کہتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام مرزا غلام احمد قادیانی غلط لیتے تھے. آپ کہتے وہ جھوٹے تھے، انہوں نے غلط کیا نام، ان کو نام نہیں پتا تھا آپ کے مولوی صاحبان کو. دوسری بات، آپ نے محمدیت کا مقام سے ترقی کر کے احمدیت کے مقام پہ میں نے کہا، غلام کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، غلام احمد کی میں نے مثال دی ہے. غلام مرتضی نام تھا، اور ایک اور نام میں نے آپ کو بتایا غلام احمد نام تھا، غلام قادر نام تھا. غلام یہ ٹائٹل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے بھائی کا نام اعظم سیفی ہے، میرا نام شاہ ہارون سیفی ہے، ابو کا نام افضال سیفی ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا آپ جو بھول گئے تھے نا اصل مقصد مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کی، جو وہ تعویل آپ کرنے والے تھے اور اس کی جو تفسیر بتانے والے تھے، وہ مجھے بتایا. میں نے بتا دیا محمدیت احمدیت میں کیسے تبدیل ہو گئی، کیونکہ احمدیت تو صرف ایک ہی فرقہ ہمارے سامنے ہے، دوسرا تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیں وہ اس کی آپ کیا تعویل کر رہے ہیں؟ جی، مجدد الافسانی کی تو بات یہاں ہو ہی نہیں رہی. مجدد الافسانی صاحب نے تو ہمیں نہیں، آپ کو مارک ڈالا تھا احمدیت کیا ہے. میری بات آپ کو پیچھے لے جاؤں گا تھوڑا ریمائنڈ میں. بھائی بات تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ احمدیت کیا ہے، میں نے سوال یا نشان ڈالا تھا، تو میں نے آپ کو احمدیت سمجھائی کہ کیا ہے. مجدد علی ثانی نے یہ فرمایا، آپ نے کہا مرزا صاحب کا نام تو غلام احمد تھا ہی نہیں،
میں نے کہا میں محمد حسین بٹالوی کی تحریرات سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ثناء اللہ امرتسری اور آپ کے دیگر جو علماء ہیں ان کی کتابوں سے میں آپ کو غلام احمد قادیانی ہی نام دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور آپ ہی کی پوسٹ سے بھی دکھا سکتا ہوں میں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نا جی میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کیونکہ آپ یہ دعوے کے پہلے کی بعد کی بات ہے، تو میں آپ کو دعوے سے پہلے محمد حسین بٹالوی صاحب کا ریویو آف ریلیجن ریویو دکھا دیتا ہوں میں آپ کا، اشاعت السنہ کا، جس میں آپ نے مرزا غلام احمد ہی آپ کو کہا ہے۔ تو شاید وہ جاہل تھے یا جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے، ان کو نام نہیں پتا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا کہ مرزا غلام احمد کو میں جانتا ہوں، ان کو تو یہ بولنا چاہیے تھا جو نام آپ بتا رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ اب مجھے مجدد علی ثانی کی جو تحریر ہے اس کا مطلب سمجھا دیں جلدی سے۔ جی اب ہماری بھی بات سنیں گے توجہ سے آپ؟ جی بات آپ کاٹ دیتے ہیں نا شاہرون سیفی صاحب، آپ کی یہی ایک پرابلم ہے۔ اچھا معذرت چاہتا ہوں۔ جی گزارش یہ ہے کہ قصہ اور کہانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہاں معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ پھر بات کاٹ دی، پھر آپ نے بات کاٹ دی، پھر آپ نے بات کاٹ دی، بات تو کرنے دیں ہمیں، آپ نے بات کاٹ دی، اب بات تو کرنے دیں، حوصلے سے سنیں، تھوڑا سا حوصلہ بھی تو رکھا کریں، اگلے بندے کی بھی تو سنتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ احمدی حضرات اگلے بندے کی سنتے نہیں، اپنی دبا کے رکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، میں نے ایک اصولی سی بات کی ہے کہ مرزا صاحب کا اصل نام دسوندی تھا، جو بعد میں دس بندی بن گیا، اس کے بعد سندی بن گیا، اور بچپن میں تو یہی تھا۔ اس کے بعد مرزا صاحب جب بڑے ہوئے تو لوگوں کے سامنے انہوں نے مشہور کیا کہ میرا نام غلام احمد ہے۔ اب مجھ سے اگر آپ دلیل مانگیں گے کہ لائیں جی دلیل، تو میں ابھی دلیل دے دوں گا، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے، اور آپ نے دعویٰ کیا اپنی گفتگو میں کہ نہیں جی مرزا صاحب کا نام غلام احمد تھا، تو یہ جو ہے نا غلام بیچ میں ہٹا تو احمد رہ گیا، احمد سے احمدیت بن گئی، اور احمدیت جو ہے نا وہ ثابت ہے مجدد الافسانی کے قول سے، تو وہ مقام محمدی سے مقام احمدی کی طرف ٹرانسفر ہوگی۔ تو آپ مجھے بہت دور لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے تو ایک سمپل سی بات کی ہے، میں نے کہا آپ ثابت کر دیں، آپ نے ابھی مجھے ثابت ہی نہیں کیا، دلیل ہی نہیں دی کہ مرزا صاحب کا واقعی ان کے والدین نے نام رکھا تھا غلام احمد۔ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے مولویوں سے ثابت کرتا ہوں، جائیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مولویوں سے ثابت کر دیں کہ آج تک کسی مولوی نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی مرزا غلام قادیانی کے والدین نے مرزا قادیانی کا نام غلام احمد رکھا تھا، جائیں میں اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ میں ہی مولویوں سے آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ مولوی کہتے ہیں کہ نہیں جی بچپن میں مرزا قادیانی کا نام کوئی اور تھا، بڑے ہو کے مرزا غلام قادیانی نے اپنا نام بدل لیا تھا۔ تو یہ ہے ایک سمپل سا سوال۔ اب آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی کتابوں سے ثابت کریں، یا آپ مولویوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی خوشی ہے کہ جناب مرزا صاحب کا نام غلام احمد ان کے والدین نے رکھا تھا۔ آئیے جناب ثابت کریے۔ جناب علی ثابت تو میں کر چکا ہوں، تو آپ کے ماننے کے اوپر بات ہے، مانتے ہیں کہ نہیں۔ اب میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بات، پھر آپ کے آخری سوال کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بات آپ نے میسج کیا احمدیت، اور اس کے بعد آپ نے کوشچن مارک لگایا۔ میں نے سوال کیا کیا احمدیت زندہ باد کے نعرے آپ جو لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو زندہ باد، کیا آپ نے احمدیت قبول کر دی ہے؟ تو آپ نے مجھے فرمایا نہیں، میں نے کوشچن مارک نیچے لگائے تھے کہ احمدیت کیا ہے۔ اس پہ میں نے آپ کو کہا کہ احمدیت یہ ہے کہ مقام محمدی اپنے مقام سے عروج کر کے مقام احمدیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور احمدیت صرف آج ہم احمدی ہی کہتے ہیں، جو قادیانی ہیں انہی کا فرقہ احمدیت کہلاتا ہے، لہٰذا دوسرا کوئی فریق ثانی موجود نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سچے ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے درمیان ہوئی تھی وہ یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے مجھ سے یہی کہی کہ آپ کے والد صاحب نے ان کا نام یہ رکھا تھا، یہ رکھا تھا، یہ رکھا تھا، پھر یہ ہوا یہ ہوا، یہ گویا کہ ہم نے رکھ لیا، مرزا صاحب نے کیونکہ مہدیت کا دعویٰ کرنا تھا اس لیے رکھ لیا۔ جناب اس شک کو میں نے آپ کے اس طرح سے میں نے اس اعتراض کا آپ کو رفع کیا ہے کہ جناب مہدیت مسیحت کا دعویٰ آپ نے 89، 90 اور 91 میں کیے یہ دعویٰ جات آپ نے، ٹھیک ہے،
मैं आपको 1880 की तहरीर से आपको दिखाऊंगा, आपके मौलवियों की रूह से। जैसे आप कह रहे हैं ना मैंने दावा किया तो उसकी दलील भी दी, तो मैंने भी उसकी दलील ही और आपके मौलवी आपकी किताबों से दी है। मिर्जा साहब का अगर कोई ऐसा इरादा होता है कि मैंने महदियत का जो ऐलान करना है इसलिए मैं अपना नाम बदल के रख लूं, तो जनाबे अली दूसरी बात जो आपने आखिर में कही, इस बात को तो मैं तफसील से पहले भी समझा चुका, अब भी ना समझे तो समझाएंगे खुदा। दूसरी बात जो आपने की कि अगर मैं मुखालिफ की किताब से ये दिखाऊं कि आपके वालिद साहब और आपकी वालदा ने आपका नाम गुलाम अहमद रखा था तो मैं मान लूंगा। तो जनाब अगर ऐसा कोई मौका आया ही नहीं कि उनको ये कहना पड़े, क्योंकि उनको पता है कि उनका नाम गुलाम अहमद है और 1880 और उससे पहले मोहम्मद हुसैन बटालवी आपको गुलाम अहमद भी कहते आए हैं, तो फिर ये लिखने की क्या वजह कि आपके वालिद साहब का नाम आपके वालिदैन ने आपका नाम गुलाम अहमद रखा या नहीं रखा, ये कहने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वो जानते थे और वो लिखते थे गुलाम अहमद, और गुलाम अहमद इसीलिए तो लिखते थे कि आपका नाम गुलाम अहमद था। अब आप मुझे शाहरून कहते हैं, मेरे भाई को आजम कहते हैं, और उसके बाद ये सबूत मांगे मेरे से कि मैं सबूत दिखाओ भाई तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा नाम शाहरून और आजम रखा था। जनाब सबसे बड़ा सबूत तो आप खुद हो गए जब आप मुझे शाहरून कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम शाहरून रखा, मेरा नाम शाहरून है, तो अब मैं इसमें सबूत की क्या दूं आपको कि मैं ही शाहरून और मेरे वालिदैन ने मेरा नाम शाहरून रखा? आप खुद अपनी पोस्ट में मिर्जा साहब, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखते हैं, और फिर मेरे से ये सबूत आप मांग रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, ये साबित करो। ये मतलब आप खुद सोच रहे हैं ना आप ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या ये बातें आप जैसे मौलवी को शोभा देती हैं? ठीक है, तो ये बात जरा अपनी दुरुस्त करें। और वो मकाम मोहम्मदियत जो अहमदियत में आप अपनी तफसील बताने वाले थे ना, अपनी तावील, आज तक तो आपने काफी सोच लिया होगा इधर उधर लगा के, तो उम्मीद है कि अब आप बता देंगे, और अगर यही सवाल रिपीट करेंगे तो मैं फोन काट दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अब सवाल पब्लिक पे छोड़ दें, पब्लिक खुद समझ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। लिहाजा मुझे वो मकाम मोहम्मदियत और मकाम अहमदियत वाली जो बात है ना, जरा वो मुझे समझाए जो आप समझाने वाले थे। जी जनाब हारून साहब, जवाब दे दिया, मानना ना मानना आपके ऊपर है। जी जनाब आप हमें जवाब देने देंगे आप? बिल्कुल जी तवज्जो से सुनिएगा, अब काटिएगा नहीं बात, अब बोलिएगा नहीं बीच में। हमने आपकी बड़ी तवज्जो से बात सुनते हैं, लेकिन आप बीच में काट देते हैं, बात बोल के ना तो काम खराब कर देते हैं। जनाबे मन, हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमने दावा किया है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को बचपन के अंदर गुलाम अहमद नहीं कहा जाता था, बल्कि दसोंदी, सिंधी और दसबंदी कहा जाता था। क्या आपको इसके ऊपर दलील चाहिए? बताएं। मैंने आपसे कोई दलील मांगी नहीं है। एक इंसान आप मुझसे दलील क्यों नहीं मांग रहे? बताएं। देखिए मैंने एक दावा किया, आप मुझसे दलील, आप हक जानब है कि आप मुझसे दलील तलब करें। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, आप इसलिए मुझसे दलील नहीं मांग रहे कि ये सारी बातें आपके इल्म में हैं। एक मिनट, ये आपका सवाल है कि मैं दलील मांगू आपसे? तो मैं कह रहा हूँ आपको क्या पता, आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, पूरी कर देता हूँ, आपको ये चीजें मालूम हैं, आपको ये पता था? जनाब आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे हवाला तलब करें, मैं कह रहा हूँ आपको ये चीजें पता थी पहले? जी आप हवाला बताएं ना मुझे नहीं भी पता थी, मैं पता कर लूंगा। जी सीरतुल महदी का रिवायत नंबर 51 उठा के देख लें। जिल्द नंबर कौन सी है? जिल्द नंबर अव्वल है, 51 रवायत जिल्द अव्वल के अंदर। या आपको तो इतना ही नहीं पता कि 51 रवायत पढ़ेगी कहाँ? इसका मतलब है आपने अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी। जनाब आपने सारी किताबें पढ़ी हैं? जी मैंने तकरीबन सारी किताबें मेरे पास रखी हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो सारी पढ़ भी लेते हैं। जरा एक हदीस का हवाला बताएं जरा। जी ये 51 नंबर रवायत है, सीरतुल महदी 51 नंबर रवायत है। आप जनाब ये तो मैंने पूछ लिया, आप जैसे कि कह रहे हैं आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, मैं आपको ये कह रहा हूँ जरा आपने तो सारी किताबें पढ़ी होंगी इस्लामिक, तो जरा हाँ अच्छा
ये जो आपको जो ना टोक रहे हैं और समझा रहे हैं, इनको कहें कि आप खुद आके बात कर लें, क्यों वो बेचारे आपको तंग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये मुरब्बी साहब को कहें कि वो सामने आके गुफ्तगू कर लें। ढूंढूं जी जी ढूंढ ले हवाला ढूंढ लें, जल्दी कर लें। मुझे हवाला पढ़ते दें। जी 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 1 मिनट रुक जाएं। हाँ सुन ले जरा मुझे। जी जी ये जो आप रिवायत नंबर 51 पढ़ रहे हैं, जी जी हजरत वालदा साहब ने तुम्हारी दादी आइमा जिला होशियारपुर की रहने वाली थी। हजरत साहब फरमाते थे कि हम अपनी वालदा के साथ बचपन में कई दफा आइमा गए। वालदा साहिबा ने फरमाया कि वहाँ हजरत साहब बचपन में चिड़िया पकड़ा करते थे और चाकू नहीं मिलता, हाँ हाँ कुंडे से जिबा कर लेते। रुक जाओ पढ़ने दो, जुल्म ना करो। वालदा साहिबा ने फरमाया कि एक दफा आइमा से चंद बूढ़ी औरतें आईं तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि सिंधी हमारे गांव में चिड़िया पकड़ा करता था। वालदा साहिबा ने कहा कि मैं ना समझ सकी कि सिंधी से कौन मुराद है। आखिर मालूम कि 1 मिनट रुक जाए, हाँ ना करें, सब्र तामुल से काम लें। आखिर मालूम हुआ कि उनकी मुराद हजरत साहब से है। वालदा साहब की ये दस्तूर है कि किसी मन्नत मानने के नतीजा में बाज लोग खसूसन औरतें अपने किसी बच्चे का उर्फ संधि रख देते हैं, संधि ये असल शिकायत है। रुक जाएं। चुनाचे इसी वजह से आपकी वालदा और बाज औरतें आपको भी बचपन में कभी इस लफ्ज से पुकार लेती थी, कभी। ये है आपकी संधि, ये है संधि। ठीक है। अब उसी रिवायत नंबर 50 पे पढ़ लें आप, जिसमें आपका तमाम शजरा नसब दिया है। और आप जरा एक बात, मैं बात काटूंगा यहाँ। आपने दजल बयानी से काम लिया है, आपने इल्मी बदयांती की है, आपने लाइन छोड़ दी है, आपने इल्मी बदयांती से काम लिया है। कौन सी लाइन छोड़? आपने लाइन, ये बाज औरतें आपको भी बचपन में कभी इस लफ्ज से पुकार लेती थीं, खाकसार अर्ज सुने तो सही, जो लाइन आपने छोड़ी है वो मैं पढ़ के तो सुनाऊं। खाकसार अर्ज करता है कि सुंदी गालबन दसोंदी या 10 बंदी से बिगड़ा हुआ है। यानी मिर्जा कादियानी का नाम दसोंदी या 10 बंदी था, बाद में वो उर्फ बन गया सुंदी। और आप ये लफ्ज भी गलत बोल रहे हैं, संधि कह रहे हैं, संधि, ये संधि नहीं है, असल सीन के ऊपर पेश है, सुंदी ये लफ्ज है। आपको तो ये लफ्ज नहीं बोलना आ रहा। हो गई आपकी बात में? जी आपकी इल्मी बदयांती यहाँ मैं बयान की है। जी करें। आपने ये कहा था कि आपके वालिदैन ने आपका नाम बचपन में सुंदी रखा था। जी कहाँ है? जी सुंदी नहीं, मैंने कब कहा कि सुंदी रखा था? मैंने कहा 10 बंदी ये दसोंदी, ये देखे रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारी मुकम्मल गुफ्तगू मौजूद है। हमने कहा कि सबसे पहले दसोंदी था, दसोंदी से 10 बंदी बना, 10 बंदी से सुंदी बन गया, उसके बाद गुलाम अहमद के बाद अहमद बना। हमने ये गुफ्तगू की है अभी तक। रही बात रिकॉर्डिंग की, तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी दुनिया इसको देख रही है। हाँ, पूरी दुनिया सुन रही है। मैं दुनिया से डरता नहीं हूँ, पूरी दुनिया सुन रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है उर्फ सुंदी रख देते हैं। जी तो पहला क्या था? अच्छा, ये किससे बिगड़ा है? उर्फ असल का रखा जाता है, उर्फ असल नाम का रखा जाता है। असल नाम क्या था? असल नाम उसके 2 नंबर पेज पहले जाए। असल नाम इसी लाइन में पढ़े। ये जो उर्फ लिखा हुआ है, उर्फ किससे बिगड़ा है? उर्फ किससे बिगड़ा है ये बताएं जरा। हो गया आपका? ये उर्फ किससे बिगड़ा है? किस चीज का उर्फ है? ये मुझे वजाहत करे, किस चीज का ये उर्फ है? अब मैं बोलूं? आप बोलेंगे तो नहीं बीच में? जी मुझे उर्फ बताना है, ये किस चीज का उर्फ है? इसी लाइन को वजाहत करें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जी जनाब, आप मुझे बताएंगे। अब आप मुझे बताएंगे। जी मैं बोलूं? जी बोलेंगे तो नहीं अब बीच में? जी जनाब इल्मी बात ध्यानती ना करिएगा, बोलने जनाब।
जनाब यही हूँ, बददियानती दुनिया सुन रही है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? जी जनाब जनाब जनाब। आपने शुरू में कहा था आपके वालिदैन ने आपका नाम बचपन में सुंदी रखा था, दसोंदी रखा था, फिर वो बिगड़ा जो भी था गालबन। ये रिवायत मैंने आपको पूरी पढ़ के सुनाई है, ठीक है। ये जिसमें लिखा हुआ है कि उर्फ सिंधी रख देते हैं, होता नहीं है नाम, वो रख देते हैं, ठीक है, होता नहीं है वो नाम, वो रख देते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने के उलमा का नाम सुअर और बंदर रख दिया था, इन्हीं उनकी हरकतों की वजह से सुअर और बंदर रख दिया था ना। तो इस तरह से सवाल चना जवाब गंदुम ना करें, खिचड़ी ना पकाएं। खिचड़ी वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी आपका शौक पूरा कर देंगे। वो जो ज़ईफ और मौजू रवायतें आप पेश करते हैं वो उसका शौक भी पूरा कर देंगे। इस मौजू पर रहें, मौजू से हटे नहीं, मौजू से हटे नहीं। ये जो उर्फ बताया सिंधी, ये उर्फ किस चीज का उर्फ था? ये बच्चों का नाम रख देते थे। जी रख देते हैं ना, ठीक है, उर्फ हो गया जी, ठीक है जी। वो रशीद नाम था, रशीद नाम से उर्फ हो गया शीदा, ठीक है जी। वो शीदा उर्फ रशीद से हुआ है। अब्दुल रशीद नाम था, अब्दुल रशीद से शीदा कहना शुरू कर दिया। अब ये जो सिंधी या सुंदी या संधी जो आप कह रहे हैं, ये किसका उर्फ है वो बताएं। देखिए आप बीच में नहीं टोकेंगे जब तक मैं आपको दोबारा, मैं आपको किसी और जानब लेके जाने नहीं दूंगा। इस मौजू पे रहेंगे तो हम खामोश रहेंगे। आप मेरी बात मुकम्मल सुनेंगे, आप सुन ले मेरी बात मुबशिर साहब। जी मैं बार बार बोलूंगा अगर आप मौजू से हटेंगे। हाँ आप सुन ले मेरी बात। ये सारी दुनिया को पता है, जैसे कि आप कह रहे हैं सारी दुनिया सुन रही है। मैं आपको बता दूं, रशीद उर्फ पप्पू भी हो जाता है, रशीद उर्फ सलमान भी हो जाता है, ठीक है जी। वो रशीद, वो सलमान जो बना है वो रशीद से ही बना है ना, सलमान रशीद से ही बना है ना। बौखलाहट है आपकी, बौखलाहट है आपकी, बौखलाहट है आपकी। आपका नाम क्या था? आपने यही कहा ना कि आप ये मुझे बताएं कि कहाँ आपके वालिदैन ने आपका नाम मिर्जा गुलाम अहमद रखा। पहली बात आपने ये की। फिर दूसरी बात आपने शर्त ये रखी कि वो हवाला मुझे दिखाएं जहाँ हमारे मौलवियों ने ये लिखा हो कि आपके वालिदैन ने आपका नाम गुलाम अहमद रखा था। इसी रिवायत के आपने जो प्रूफ मांगा था ना, इसी रिवायत के 2 सफ़ात पहले सफ़ा नंबर 37 पे, ठीक है, रिवायत नंबर 48 पे आपका पूरा का पूरा शजराए नसब हाजिर है, ठीक है, जिसमें गुलाम को आप नाम ले रहे थे पहले कि गुलाम है। मिर्जा गुलाम मुस्तफ़ा भी आपके खानदान में है, मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा भी आपके खानदान में है, मिर्जा गुलाम मोहम्मद भी आपके उसमें है, खानदान में है, मिर्जा गुलाम मोहुद्दीन भी है, मिर्जा गुलाम हैदर भी है, और मिर्जा गुलाम अहमद साहब मसीह मऊद वही लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 33 पे। ये हवाला मैंने दे दिया। ये किसने कहा है? ये शजरा किसने तरतीब दी है? ये आपके खानदान किसने तरतीब दिया है? जी जी, किसने ये रिवायत लिखी है? ये यानी ये जिसको आप कमरुल अंबिया कहते हैं, बशीर अहमद एम ए, उसने तरतीब दी है ना? उसने तरतीब दिया है। जी जी जी, उन्होंने तरतीब दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अब ये बात तो क्लियर होगी कि मिर्जा साहब का ये शजरा खुद तरतीब दी। एक मिनट सुने, ये मिर्जा साहब का तरतीब दी हुआ शजरा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जिसकी भी तहरीर है उसने ये नहीं कहा कि ये जनाब गुलाम अहमद नाम मिर्जा साहब के बचपन का है। मैंने आपको हवाला दे दिया, मैंने कहा उनका बचपन में नाम दसौंदी था, जो बाद में दसबंदी बना, जो कि बाद में फिर उर्फ बन गया सुंदी। मैंने तो हवाला दिया है। अभी हो गई ना कंप्लीट आपकी बात? मैंने देखे हवाला दिया है, मैंने दलील दी है मेरी जान। मेरी दलील का रद्द करें आप। वो तो हो गया रद्द, मैं अर्ज कर देता हूँ आपका। वो रद्द कैसे हो गया? कि वो कैसे रद्द हो गया भाई साहब? जी ये हर अहमदी ये कहता है बात करके, वो रद्द कर दिया। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। वो कैसे जवाब दे दिया भाई? आपने रद्द कैसे कर दिया? जनाब अब मैं कुछ अर्ज करूं, मुझे बोलने तो दें आप। जी आप ना बात खलते मबहस कर रहे हैं ना, बात कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं आपको लेके जाने नहीं दूंगा। ये देखिए मैंने प्रूफ दिया है कि उर्फ बना था सिंधी, जो कि उर्फ किस चीज का था? असल नाम था दसौंदी और दसबंदी।
हो गया आपका। ये इसकी हाँ या ना करें कि ये दुसौंदी या 10 बंदी का उर्फ है कि नहीं सुंदी, मैं अर्ज करूं अब कुछ? इसकी हाँ या ना तो कर दें, अब क्यों घबरा रहे हैं? तो भाई आपने शराब पीनी छोड़ दी कि पीते हैं? जी मैं शराबे पीता ही नहीं हूँ, मैं मसीह मौत थोड़ी हूँ, और मैं मसीले मसीह थोड़ी हूँ, और मैंने कौन सी नबूवत का झूठी नबूवत का दावा किया है मैं शराबे पीऊँ? और मैं जानी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ये काम नहीं करता, मैं एक भला मानस मुसलमान हूँ भाई, और मैं जनाकारी या शराब नोशी नहीं करता, मैं मसीह मौत नहीं हूँ जी। तो याद आ गया, बोलते रहे, मुझे ना बोलने देना। हो गई, मैं बोलूं? जी जी इल्जाम ना लगाएं आप। अच्छा मैं बोलूं अब? जी जी बोले इल्जाम ना लगाइएगा। हाँ नहीं, इल्जाम नहीं, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जी अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मैं अर्ज कर देता हूँ। आपने ये कहा था आप मुझे दिखाएं कि आपके वालिदैन ने आपका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहाँ रखा, गुलाम अहमद कहाँ रखा। ठीक है, यही बात हुई। अब बोलना नहीं है, बोलना ना सुनना है अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, मैं टीचर, आप स्टूडेंट, कुछ देर के लिए मैं समझा रहा हूँ, खामोशी से सुनना। ठीक है, आखिर में शुरुआत इस तरह से हुई थी कि मकाम अहमदियत और मोहम्मदियत क्या है। मैंने मुजद्दिद अली सानी की किताब मबदा व मआद से आपको हवाला दिया। आपने कहा उनका नाम गुलाम अहमद नहीं था, आप दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है उनका नाम गुलाम अहमद। ठीक है, मैंने आपको ये हवाला दिया कि आपके मौलवी साहिबान की किताब से दिखा दूं। आपने कहा ये मिर्जा साहब की साजिश थी कि उन्होंने महदियत का दावा करना था, इसलिए अपना नाम अहमद रख लिया। मैंने आपको कहा ये दावा 79, 90 और 91 के हैं, जबकि मिर्जा साहब के आपके उलेमा, आपके अहले हदीस उलेमा और दीगर उलेमा मुखालिफिन आपको मिर्जा गुलाम अहमद के नाम से मुखातिब करते थे। आपने कहा ये गुलाम क्या है। मैंने अभी आपको पूरे खानदान का शजरा नसब पढ़ के सुनाया कि जनाब गुलाम जो है वो नाम का टाइटल था, जैसे कि हमारे नाम में लगता है सैफी। आपको मैंने मिसाल भी दी और अभी 6-7 नाम भी पढ़ के, गुलाम मुर्तज़ा और ये गुलाम अहमद। असल में आपका नाम अहमद था, अहमद से अहमदियत है, जैसे मोहम्मद से मोहम्मदियत है। आखिर में आपका सवाल अटक गया था इस बात पे, आप ये सोंधी के नाम पे। उसमें मैंने बताया आपको कि कुछ औरतें अपने बच्चों का नाम सोंधी रख देती थी। उनका उर्फ होता था, वो उर्फ में उनका नाम सोंधी रख देती थी। ठीक है, लेकिन असल आपका नाम जो था वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। इसके लिए मैंने आपको दलील दी है उसी रिवायत की, जिस रिवायत को आपने मेरे से पेश किया ना, जिस मुसन्निफ की रिवायत को आपने मेरे सामने पेश किया, उसी की किताब से मैंने आपको उसके 2 सफ़ा पहले सफ़ा नंबर 38 से ये साबित किया है कि आपके वालिदैन ने आपका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखा था और वहाँ शजरा नसब में लिखा हुआ है। लिहाजा आपके तमाम एतराज़ात तो रफा हो गए, और मुझे पता है आपने मानना ही नहीं, क्योंकि मिसल मशहूर है कि वो मौलवी ही क्या जो मान जाए, और जो मान जाए वो मौलवी ही नहीं। अब इसका फैसला इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे और पब्लिक करेंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। सुन लिया जनाब आपने, सारे दोस्त सुन रहे हैं, हम इनकी गुफ्तगू में बोले रहे। ये अहमदियों का मुरब्बी, ये बहुत बड़े मुरब्बी हैं जनाब। ये 2 भाई हैं, आजम सैफी और शाहरून सैफी, कादियानी इंडिया के हैं, और बड़े दंदनाते फिरते हैं भैया। ओ हो, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बड़ी पोस्टें और बहुत कुछ होता है। व्हाट्सएप के ऊपर भी इन्होंने जो है ना वो पंजाबी में क्या आत चुकी है, तो वो आत चुकी होती है। इन्होंने तरीकाकार देख लिया। मिर्जा गुलाम कादियानी का असल नाम वालिदैन ने रखा था दसौंदी, जो बाद में 10 बंदी बना, और उसके बाद ये बिगड़ के उर्फ हो गया था जनाब सुंदी। अब ये जब मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा करना था या दीगर दावाजात करने थे, उसकी तवज्जो कहीं और थी, उसको पता था कि मैंने साजिश क्या करनी है, तो उसने अपना नाम मशहूर कर दिया गुलाम अहमद। अब गुलाम अहमद के बाद वो कुछ दिन गुलाम अहमद चला, मरजइयों ने पकड़ के कहा कि ये गुलाम बीच में क्या कर रहा है, ये अजीब, ये खरमस्ती कर रहा है, इसको भी हटाओ। गुलाम हट गया, सिर्फ अहमद रह गया। अब उससे अहमद से अहमदियत, इन्होंने अपना एक नया मजहब खड़ा कर दिया, अहमदियत जी हमारा। अब हर मरजई अपने आप को कहता है कि मैं अहमदी हूँ, वो मिर्ज़ा कादियानी की निस्बत से। और फिर वो अभी देखा अपने शेख का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हकीकत मोहम्मदी जो है ना अहमदियत में बदल जाएगी, वो किसी और जाना मुझे लेके जा रहा था। बहरहाल कादियानी मुरब्बी की गुफ्तगू आपने सुनी और कोई भी साबित कुछ नहीं हुआ। ये एक किलक है, मरज़ई सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू अभी और मैं देख रहा हूँ, तो ये एक किलक है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के चेहरे के ऊपर लगी हुई है। उसने काला कर दिया मिर्ज़ा कादियानी को, वो काला भी और काना भी।
काला भी और काना भी। तो ये तो कोई अहमदी जवाब देगा अब, या मुबशर काहलू जो आपका बड़ा मुफ्ती है उससे जवाब लो यार, या खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब, वो उसने बेचारे ने चंदे खा खा के वो ऑफशोर कंपनियां उसने बना ली हैं, वो चंदो उसको कोई मुताला भी कर लिया करो, उस बेचारे को उर्दू नहीं पढ़नी आती, उससे ही कोई जवाब ले दो यार मिर्ज़े का असल नाम क्या था जो वालदैन ने रखा था। ठीक है जनाब, तो ये जनाब आपने देख लिया, ये एक डिबेट हमारी छोटी सी हो गई, और आज शाहरून सैफी को भी हमने काना कर दी है, काला भी कर दिया और काना भी कर दिया। ये ऑन दी रिकॉर्ड रहेगी ये गुफ्तगू, और ये इनके मुरब्बी लोग किस तरीके से भागते हैं, आपने देखा कि वो काल काट के भाग गए। तो ये तरीका कार्रवाई होता है। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो, और ये डिबेट अपने अंजाम को पहुंची, अल्लाह ताला हामियों नासिर हो। दसौंदी से 10 बंदी, 10 बंदी से सुंदी से गुलाम अहमद से अहमद, और अहमद के बाद डायरेक्ट जनाब नबूवत का दावा, नबूवत के दावे के बाद डायरेक्ट खुदा का बेटा होने का दावा, उसके बाद डायरेक्ट खुदा की सीट के ऊपर जलवागरी की मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने। ये बदलते नज़रियात आपने देखे, मरज़इयों के तमाम मरज़इयों का यही तरीका कार्रवाई होता है। अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। सैयद मुबशर रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर था। आज डेट है जनाब 10 नवंबर 2016, 10 नवंबर 2016 आज डेट है, और ये रिकॉर्ड पे रहेगा ये मुनाजरा भी हमारा। अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।